हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। दोस्तों, दशहरा नज़दीक है, दिवाली आने वाली है, बोनस का टाइम आने वाला है, ठीक है? आज हम बोनस, दशहरा, दिवाली पे चर्चा नहीं करेंगे, आज हम चर्चा करने वाले हैं छुट्टियों पे। हम कितनी छुट्टियाँ ले सकते हैं? छुट्टियाँ हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? महिलाओं को लेकर के क्या सुविधाएँ हैं? उनको छुट्टियाँ कितनी मिल सकती हैं? ठीक है? और अबॉर्शन लीव मिलता है या नहीं मिलता है? अगर अनपेड लीव में हम भाग जाते हैं लंबे टाइम के लिए, तो उसका क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पेड लीव के बारे में। वैसे हम लोगों को काफ़ी समय हो गया है इस डिपार्टमेंट में। जीडीएस भाइयों के लिए जो पेड लीव है, वो केवल 20 दिन मिलता है। और वो 20 दिन कैसे मिलता है? पहले 6 माह में आपको पहले 6 माह में आपको 10 दिन मिलेगा और अगले 6 माह में आपको 10 दिन मिलेगा। यानी जनवरी से जून के बीच में देखा जाए तो 10 दिन मिलता है, जुलाई से दिसंबर के बीच में देखा जाए तो 10 दिन मिलता है। और ये जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं जीडीएस एंड एंगेजमेंट रूल 2020 में जो आपका जीडीएस एंड एंगेजमेंट रूल है, उसके आधार पर बता रहा हूँ, ठीक है? 7, 7A, 7B, ठीक है? ये जो हमारा वहाँ पे गाइडलाइंस में जो हमारी बातें हैं, जिन पॉइंट्स के अंदर है, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा था। ख़ैर, अभी उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो निष्कर्ष पे पहुँचे हैं, केवल उन पे ही बात करेंगे। जनवरी से जून तक 10 दिन की छुट्टी मिलती है, जुलाई से दिसंबर तक 10 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन एक बात ख़ास है इसमें, हमें सैलरी मिलती है। यहाँ हमें सैलरी मिलती है। ठीक है दोस्तों? सैलरी हमको मिलती है। और अगर हम छुट्टी लेना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्स्टिट्यूट हमें खुद अरेंजमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज़ हमको छुट्टी नहीं मिलेगी। अब हम बात करेंगे इमरजेंसी लीव की। तो दोस्तों, हमें यहाँ 5 दिन की छुट्टी मिल सकती है, कोई घर में कोई इश्यू हो या कोई प्रॉब्लम हो या स्वयं में कोई दिक्कत हो। ऐसी कंडीशन में हम छुट्टी ले सकते हैं और हम केवल 5 दिन की छुट्टी ही ले सकते हैं। इससे ज़्यादा की छुट्टी हम नहीं ले सकते 1 साल में। और एक ख़ास बात इसमें है कि हम 1 से 2 दिन ही कंटीन्यूअस छुट्टी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम 5 दिन लगातार छुट्टी ले लें। और इसकी भी एक ख़ास बात है, यहाँ पर भी हमको सैलरी जो है मिलता है और सब्स्टिट्यूट का अरेंजमेंट हमें स्वयं करना होगा। सब्स्टिट्यूट का अरेंजमेंट हमें यहाँ पे स्वयं करना पड़ेगा। ये रही इमरजेंसी लीव। अब हम बात करेंगे महिलाओं के लिए स्पेशली मैटरनिटी लीव के बारे में। देखो दोस्तों, मैटरनिटी लीव मिलती तो है, 180 दिन 1 साल में आपको मिल सकती है, लेकिन तभी जब पहले 2 चिल्ड्रन तक, फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, ठीक है ना? फर्स्ट 2 चिल्ड्रन तक। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको मिलेगा, नहीं, कतई नहीं मिलेगा। पहले 2 बच्चे तक ही मिलता है। यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट आप स्वयं भी रख सकते हो, लेकिन ये एसडीआईपी या आपका जो एएसपी है, वो तय करेगा, या फिर जो आपका एसएसपी है, वो तय करेगा कि सब्स्टिट्यूट किसे लगवाना है। हो सकता है वो आपकी बात मान भी ले, हो सकता है वो आपकी बात ना भी माने। तो यहाँ पर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। और एक ख़ास बात है दोस्तों, सैलरी नहीं मिलती। अगर मैटरनिटी लीव कोई लेता है तो उसको सैलरी उतने दिन की नहीं मिलेगी जितने दिन की वो छुट्टी ले रहा है। ये एक यहाँ पे बैड पॉइंट रहा। अब हम आगे देखते हैं अबॉर्शन लीव की। कि अबॉर्शन लीव मिलता है या नहीं? हाँ, मिलता है। अबॉर्शन कोई भी कंडीशन हो सकता है, बच्चे को लेकर के या कोई भी समस्या हो पेट के अंदर या कहीं भी, जिसकी वजह से अबॉर्शन कराना पड़ जाए, कोई समस्या हो, तो 45 दिन की अधिकतम छुट्टी मिल जाती है और यहाँ पर भी सैलरी आपको नहीं मिलती। छुट्टी तो मिलेगी लेकिन सैलरी आपको नहीं मिलेगी। और अनपेड लीव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपने एग्ज़ाम गँवा देते हैं, रिकमेंड तक नहीं हो पाते, क्योंकि वो बिना सोचे-समझे लंबी छुट्टी मार देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज़ देखेंगे, अगर आप 30 दिन तक छुट्टी लेते हो, तो आपका एसएसपी तय करेगा कि आप 30 दिन की छुट्टी लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है? अगर आप 90 दिन तक छुट्टी लेना चाहते हो, तो आपका पीएमजी तय करेगा कि आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सैलरी आपको अनपेड लीव के दौरान नहीं मिलती है, ठीक है? और ये चीज़ आपने ध्यान से देख ही लिया है, सैलरी आपको नहीं मिलने वाली है। और एक ख़ास पॉइंट है इसमें, दोस्तों, आप बिना बताए यदि छुट्टी में जाते हैं,
तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो नए जीडीएस बच्चे जॉइन हो रहे हैं डिपार्टमेंट में, उनको इस चीज़ को बहुत ही सावधानी से केयर करना है, ठीक है? अब वो ज़माना गया कि आप स्कूल में छुट्टी मार दिए और बंक मार दिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नए बच्चे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ 30 दिन, 35 दिन बिना बताए भाग जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में वो जो 3 साल का सिस्टम है ना आपका एमपीएससी एग्ज़ाम के लिए, वो तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना? अगर कोई एक्शन आपके ऊपर लेके लिया गया, कोई इंक्रीमेंट लगा दी गई, 9 ए, 9 बी, 10 ए, 10 बी के अंतर्गत आप चले गए, तो आपकी वाट लग सकती है। तो थोड़ा केयर करिए इन सारी चीज़ों को, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। हमारे आँखों के सामने मैंने 3 से 4 केसेज़ देखे हैं, जिसमें खैर नौकरी तो बच गई, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ी। और एक ख़ास बात जो ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी एक प्रपोज़ल ड्राफ्ट में है, जिसमें सभी सीपीएमजीज़ लोगों से, जो हमारी डाक भवन है, वहाँ से ये ओपिनियन के लिए भेजा गया है कि पेड लीव एक्यूमुलेशन अप टू 45 डेज़ तक, ठीक है? लेकिन हाँ, एनकैशमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। और हाँ, 45 दिन से अगर ऊपर कोई लीव होगी, तो वो लैप्स कर जाएगी। अभी ये अंडर प्रपोज़ल है, अभी इस पे कोई कंक्लूज़न नहीं आया है, तो हम देखेंगे जब कंक्लूज़न आ जाएगा तो इसके ऊपर हम डिटेल से वीडियो डाल देंगे। लेकिन हाँ, ये अंडर कंसिडरेशन है 45 डेज़ का पेड लीव एक्यूमुलेशन अप टू 45 डेज़ का। ये अगर अप टू 45 डेज़ नहीं भी होता है, तो आप मान के चलिए कि अप टू 35 टू 40 डेज़ तो होगा ही होगा आने वाले टाइम में। यहाँ तक आप बने रहें, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। आप सबका दिन शुभ हो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए।